किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा सादी था, मगर उसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ़ थी। उनकी शादी को कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चिल्लाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बनाकर रखना, और साथ एक गिलास सिरका भी, जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शौहर को खुश करने के लिए इसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और इसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ और उसकी खुशबू आने लगी तो इसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठरी में जाऊं और वहां सिरके के ड्रम से एक प्याला भर कर सिरका निकाल लाऊं। ये सोचकर इसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जुग लेकर कमरे में चली गई और सिरके के ड्रम की टोंटी खोलकर जुग उसके नीचे रख दिया और उसको भरता हुआ देखने लगी। अचानक इसको याद आया कि कुत्ता तो बाहर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते ही वो भागती हुई वहां से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। इसने देखा कि इसका खदशा दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए इसके पीछे भागी तो वो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी उसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार इससे ज्यादा तेज थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया था। हार कर मायूस बिना उम्मीद वो अफसुर्दा सी घर वापस आ गई। इस कदर भाग दौड़ से वो बारी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपना सांस बहाल करती रही। इस दौरान सिरके के ड्रम की टोंटी खिली रही और जुग भरता रहा। जब जुग पूरी तरह भर गया तो सिरका इसके किनारों से इस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दम लेने के बाद जब किसान की बीवी को सिरके के ड्रम का ख्याल आया तो वो एक दाल मीम अलिफाटे और कोठली की तरफ भागी, मगर इस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रूहानसी हो गई कि अब क्या होगा। जब ये सब शौहर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। परेशानी के आलम में वो वहां खड़ी ये सब देखती रही कि अब क्या करे। अचानक इसकी नज़र आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी, जो इसका शौहर चंद दिन पहले ही चुकी से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही उसके सीधे सादे ज़हन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बखेर दे तो वो ये सारा सिरका जज्ब कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर इसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाश दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बखेरने लगी। इस दौरान बेधियनी में इसका पांव सिरके से भरे इस जुग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जुग भी अलिफॉल्ट गया तो इसके अंदर का सारा सिरका भी बह गया। वो मजीद परेशान हो गई और उसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर बखेर दिया और सोचने लगी कि अब ये सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लूटा तो इसे शदीद भूख लगी रही थी। इसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी मुंह बिसोर कर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त भुना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं इसको मारने भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पेट लिया और परेशान होकर कहने लगा, ओ बेवकूफ औरत, तुमने ये सब किया कर दिया। तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सिरके के ड्रम की टोंटी को भी खुला छोड़ दिया? चुल्लू वो तो हुआ, तुमने तो सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। इसकी बात सुनकर बीवी भी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि इसकी बीवी कम अक्ल है, लिहाजा इसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। इसने सोचा कि मुझे खुद ही उसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो रहा। इस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई खास वाकया पेश न आया। किसान भी अब खासा मोहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझाकर हिदायत कर जाता। एक दिन किसान ने अपने खेत के एक तरफ आगा हुआ पुराना दरख्त काटा तो जड़ में से इसे सोने के कुछ सिक्के मिले। वो खुश था कि अब जरूरत के वक्त उनको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। इसने सोचा कि सोने के उन सिक्कों को किसी जगह छुपा कर रख दे, मगर उसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो उनका राज ना खोल दे। ये सोचकर बीवी से कहा, देखो, ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं उनको एक डब्बे में डालकर जमीन में दबा रहा हूं। तुम ना तो उनके करीब जाओगी ना उनको चबागी। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं उनको वहां से निकालूंगी ना उनको छूंगी। बीवी ने इसे यकीन दिलाया। कुछ रोज बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गिल्ली में एक फेरी वाला आया।
उसके साथ इसका एक मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्शो निगार वाले बर्तन लाद कर फरोख्त कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर किसान की बीवी ने गिल्ली में झांका तो ये बर्तन देख कर उसका जी ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम उन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शौहर ने एक डब्बे में डालकर सह में दबा दिए हैं, मगर इसने मुझे मना किया है कि मैं उनको हाथ न लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही उनको वहां से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन सह में जाकर वो जगह खोदने लगा जहां निशानदेही की गई थी डब्बे के अंदर। जब उसने सोने के सके देखे तो बाछें खिल गईं। सारे सके समेटकर जेब में डाले और उसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फर्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि इसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी इसने वो सारे बर्तन घर में आदेर अलिफादेर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं। ये सब मैंने तुम्हारे इन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। किया किसान परेशान होकर चला, अलिफाटे, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने उन्हें वहां से क्यों निकाला जहां मैंने उन्हें दबाया था? मैंने उन्हें वहां से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे उनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। हो बेवकूफ़ औरत! किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा, तुमने वो जगह इसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना किया ही नहीं था। बीवी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, वो अहमक औरत! किसान अपना सर पीटने और दीवारों से टकराने लगा, अरे बेवकूफ़, वो सारे पीले बटन सोने के सके थे, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब ये तुम्हारी गलती है, वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चलाता रहा और इस दौरान में बीवी खड़ी मुंह बसूरती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सके अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ उनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर इस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था मगर उसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान इसे तेज चलने का इशारा करता, मगर इसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पर चढ़ने लगी तो इसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। इसने बहुत तलाश किया मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की मगर लड्डू ना मिला तो इसके ज़हन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और इस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर इसने दूसरा लड्डू भी निकाला और इसे नीचे फेंकती हुई बोली, वो अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और उसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद उसके पीछे भागी, मगर वो भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़े। जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। इसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बिसोर कर बोली, कहाँ गए? किसान चीख अलिफाटे, एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने इसकी तलाश में इसके पीछे भेजा मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने इसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोच कर पूछा,
मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाज़ा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। इसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके इसे ताला लगाकर आओ और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा इसके शौहर ने इससे कहा था। खाने के लिए इसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मशकीज़े में भर लिया। इसके बाद इसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा शौहर शायद फिर इस पर एतबार न करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर इसने जोर लगाया और पूरा दरवाज़ा ही उखाड़कर सर पर रख लिया और वापस शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पहुंची तो शौहर दरवाज़ा इसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाज़ा ही साथ ले आई हूँ। अब खुद देख लो मैंने इसमें ताला लगाया है या नहीं। अरे अरे अरे, तुम तो पूरा दरवाज़ा ही अलिफा के ओर लाई, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंखें घुमाकर बोली तो शौहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाज़ा चूंकि तुम लेकर आई हो इसलिए अब तुम ही इसे अपने सर पर अलिफाटिया। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारोना चार बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी इसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चूर तो अभी तक मिले न थे और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी शाखों में छप कर बैठे ही थे कि चूर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर इसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर सोने के सके हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चूर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर उन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस उफ्ताद से बारी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हुआ आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए अलिफाटे काफ़ी थक चुकी थी। उसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीज़ा इसके वज़न में इजाफा कर रहा है। इसने शौहर से कहा, वज़न ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़ा का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए इसने पानी नीचे उंडील दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चला अलिफाटे वाले। आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडीलने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसा ही वज़नी है। तो वो फिर शौहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं उनका बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इससे पहले कि शौहर कोई जवाब देता, उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे अलिफाल्ट दी। जो नहीं वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख अलिफाट है, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं। चुल्लू कहीं और भाग चली। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वजन कम न हुआ तो वो सजे गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत वजनी है। दरवाज़ा अब इससे संभाला नहीं जा रहा था, वो इसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शौहर से कहने लगी, लो जी अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते हुए इसने दरवाज़ा छोड़ दिया जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए। वो एक साथ चलाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ सर पर गिरी है, सर पर पाँव रखकर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पर पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। उनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे आकर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सके वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सारा सामान अलिफाटे आलिफ और घर की तरफ वापस चल पड़े।